हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे गुड फ्राइडे के लिए। क्यों हम इसको गुड फ्राइडे बोलते हैं? एक्चुअली में तो इस दिन यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया, बलिदान को दिया। तो अगर हम वर्डली देखें तो इट्स नथिंग गुड अबाउट इट। पर अगर ये फ्राइडे नहीं होता, अगर यीशु मसीह अपनी जान को देता नहीं, तो ईस्टर नहीं होता। हालेलुया। ये फ्राइडे इसलिए गुड है क्योंकि यीशु मसीह ने अपने काम को पूरा किया। हालेलुया। आई एम सो ब्लेस्ड बाय दी 7 सेइंग्स। ये सातों जो भी आप सब ने इसमें जो मेहनत की, जो कुछ आपने बाइबल में से सीखा, जो आपने शेयर किया, आई एम एनकरेज्ड बाय ईच ऑफ सेइंग। हर एक जो वर्ड आप में से हर एक ने शेयर किया, मैं पर्सनली उससे बहुत ब्लेस्ड हूँ। हालेलुया। जब मैं उसको सुन रहा था, आई वॉज थैंकिंग द लॉर्ड। दिस इज व्हाट आई वांट टू सी, दिस इज व्हाट गॉड वांट टू सी। हालेलुया। आप इमेजिन करो, आप चर्च में आते हो, आने के बाद आप चले जाते हो, आप दूर से आते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से बस जा रहे थे, उठ के आ गए। आप दूर से आ रहे हैं, आप अपने काम को छोड़ के आ रहे हैं, आप अपनी फैमिली को छोड़ के आ रहे हैं, आप अपनी गैस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने टाइम के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर आप क्यों यहाँ पे आ रहे हैं? कि हमें सिर्फ जाना है और जाके शक्ल दिखानी और आ जानी है। इट्स नॉट वर्थ। यीशु मसीह ने अपने वचन में उसको कहा कि ये तेरी माता है, तू इसकी केयर कर, और उसको एक जिम्मेवारी दी कि तुझे इसके साथ रहना है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ ग्रो होगे। जब मैं इन 7 सेज को सुन रहा था, हर एक कलमे में से एक सरमन मुझे मिल रहा था। हालेलुया। कई बार कुछ हार्ड बोलना पड़ता है। क्यों? ऐसा नहीं कि आई डोंट केयर, ऐसा नहीं है। आई डू केयर, दैट्स व्हाट आई वांट टू सी। कई बार डांट के, कई बार प्यार से, क्योंकि बाइबल कहती है तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पे हैं और मैं आपको संडे को देखूं। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैंने कभी किसी को फ़ोन नहीं किया कि आप चर्च आओ जी। ऐसा क्यों? क्या मैं नहीं चाहता आप चर्च आओ? नो, आई डू वांट टू सी एवरीवन। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का भवन भरे, लोगों में प्रचार हो। पर मैं ये नहीं चाहता कि आपको फ़ोन करके बुलाऊं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप एक मजबूरी के तहत यहाँ पे आएँ कि अब मुझे तो फ़ोन आएगा जी, मुझे तो जाना पड़ेगा जी, अब मैं क्या बहाना लगाऊं जी। मैंने देखे हैं ऐसे पास्टर, वो बेचारे इतनी मजबूरी में, मीटिंग शुरू हो रही है 1 बजे, वो 1:30 बजे तक बाहर खड़े रहते हैं। आजा भाई, किधर रह गया? वो आजा भाई, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा कोई। मुझे याद आ रहा था, थोड़े दिन पहले एक पास्टर ने शेयर किया, वो लोगों को बेचारा ऐसे ही बुला रहा है। एक दिन कोई नहीं आया तो उसने सोचा अच्छा वो फलाने बंदे को फ़ोन किया। बोलता मैं तो बीमार हूँ जी, मैं आ नहीं सकता। बोलता चलो कोई है तो है नहीं, मैं उसके घर जाके चेक करता हूँ। जब वो उसके घर पर गया, वो उसकी विंडो से उसको देख रहा है, तो वो मजे से पिक्चर देख रहा है, लेट के ऐश कर रहा है ना। वो बहुत सैड हो गया इस बात से। अगर आप इसलिए परमेश्वर के भवन में है कि आपको किसी को इंप्रेस करना है, किसी को दिखाना है, यू आर नॉट इन राइट प्लेस। जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, उसने कहा जो अपने प्राण को देगा, जो अपने प्राण की, जो अपनी चीज की, अपनी जो उसको लगता है मेरे लिए बेनिफिशियल है, उसकी परवाह ना करके। आज सुबह हम बात कर रहे थे, मेरे को एक परमेश्वर ने एक कोट दी, डू यू लव जीसस? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? अगर आप ये वर्ड आप किसी गैर विश्वासी से भी पूछेंगे ना, तो वो आपको बोलेगा यस, आई लव गॉड, आई लव जीसस। कोई नहीं बोलेगा कि मैं यीशु मसीह से प्यार नहीं करता। पर परमेश्वर ने मुझे जो ये कोट दी, मैंने बोला इनको चर्च में उसको डालेंगे, जो उसकी डेली वर्स में। डू यू लव जीसस? क्या आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं? पर क्या आप उस प्यार के बदले में आप पे करते हैं उस चीज को? क्या आप उस चीज को रिवॉर्ड करते हैं? पे करने का मतलब आप उसके लिए क्या करते हैं कि आप जाहिर करें कि मैं प्यार करता हूं। हालेलुया।
साधु सुंदर सिंह ने पे किया, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। हम क्या पे करते हैं यीशु मसीह, हम तुझसे प्यार करते हैं ये दिखाने के लिए। हमारे बच्चे हैं, अगर हम बच्चों से प्यार करते हैं तो क्या बच्चे हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं मेरे पेरेंट्स मुझे प्रायोरिटी दें, मेरे पेरेंट्स मुझे दी बेस्ट दें, मेरे अच्छे कपड़े हों, मेरे पास खाने को अच्छा हो, घूमने को अच्छा हो, मेरे पास सब कुछ अच्छा हो। ये एक प्यार की एक्सपेक्टेशन है। हालेलुया। इफ यू लव जीसस, व्हाट डू यू डू फॉर हिम? आपको रिपेंट करना है अपने पापों से। हालेलुया। तो सरमन में जाने से पहले आई डोंट वांट टू टेक इट लॉन्ग, क्योंकि पहले आप सब ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, पर मैं आपको जो मुझे परमेश्वर ने दिया उसमें से मैं आपके साथ बांटूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ईस्टर यानी कि संडे को दोपहर 1 बजे सर्विस यहाँ पे स्टार्ट होगी। वो रिफ़्रेशमेंट के साथ वो ख़त्म होगी। उस दिन स्पेशल बीमारों के लिए प्रार्थना होगी, तो आपको प्रार्थना भी करनी है, दूसरों को इनवाइट करना है। अगर कोई बीमार है उसको चर्च में लेके आना है ताकि परमेश्वर अपने काम को कर सके। हालेलुया। तो कई बार हम जब इस बात को सुनते हैं, गुड फ्राइडे, यीशु मसीह के बलिदान के बारे में, यीशु मसीह के लहू के बारे में जब सुनते हैं, तो हमें कई बार क्या लगता है, दिस इज़ नॉर्मल, ये नॉर्मल सी बात है, यीशु मसीह का लहू ये नॉर्मल सी बात है। एक परमेश्वर के दास पास्टर अर्नेस्ट मल, उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर तुम परमेश्वर की हजूरी में जाते हो और बिना उसके लहू के जाते हो, तुम भस्म हो जाओगे, तुम खड़े नहीं रह सकते उसकी हजूरी में। जो हमें लगता है ना कि हम परमेश्वर की हजूरी में है, वो बोलते हैं दिल बहलाने के लिए अच्छी बात है। परमेश्वर की प्रेज, उसकी वर्शिप, उसकी हजूरी, अगर लहू आपके ऊपर नहीं है, यू वोंट बी मेक इट, आप उसको पूरा नहीं कर सकते। हालेलुया। हम देखेंगे आज के परमेश्वर का लहू एक्चुअली में उस दिन बहा तो क्या था, क्या हुआ ऐसा, क्या उस चीज को हम फील करते हैं, क्या हम जानते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ उस दिन? अगर हम नॉर्मल बलिदान को देखते हैं, आज भी अब यूट्यूब पे देख लेना, किसी भी पिक्चर्स में, किसी भी वीडियोस में, लोग आज भी बलिदान करते हैं, जानवरों को मारते हैं, बैलों को, बछड़ों को लिटरली काट के बोलते हैं कि हमने बलि चढ़ा दी। उसके बाद क्या करते हैं, उस बलि का क्या करते हैं? उसके बाद वो उसको मार के, उसको बलि करके उसको खाते हैं। उसमें अच्छे से ये मसाला डलेगा, ये बहुत चीज़ों को वो उसको खाने के लिए अच्छा बनाते हैं, इंजॉय करने के लिए। पर जब यीशु मसीह ने बलिदान दिया तो परमेश्वर ने कहा, जब तुम इस मेमने को खाओगे तो तुम इसको अपनी कमर बांध के खाना, तैयारी के साथ खाना, हाथ में लाठी लिए हुए। तुम इसके सॉफ्ट पार्ट को भी खाना, तुम इसके हार्ड पार्ट को भी खाना। तुम इसकी जो तुम्हें, ऐसा नहीं कि मुझे ये अच्छा लगे इसको खा लूँ, इसको छोड़ दूँ। वो बिब्लिकली भी रिलेट करता है कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको अच्छा लगता है मुझे नीति वचन पढ़ना है, दैट्स इट। जो आपने 7 सीज सुने हैं ना, उनको जब इन सब ने कोरिलेट किया भजन संहिता से, तो वो ऐसे ही नहीं कर दिया कि बस वहाँ पे पढ़ा और वो हो गया। वो स्टडी बताती है, उसके साथ वो रिलेट करता है, और जब आप बाइबल पढ़ते हैं नीचे उसके रेफरेंस दिए जाते हैं, वो रेफरेंसेस उनके साथ कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब जब हम वचन को पढ़े तो हमें वो भी पढ़ना है जो हमें लगता है कि हमारे लिए सही है, या लगता है ये तो मेरे लिए सही नहीं। वो सब कुछ आपके लिए सही है, आपको पूरा उसी तरह से चलना है। हालेलुया। तो हम इस चीज़ को देखते हैं सबसे पहले कि क्या हुआ उस दिन जो क्रॉस यीशु मसीह ने उठाया, कितना भारी था वो क्रॉस, कितना लंबा था, कितना चौड़ा था। जो कीलें उसको मारी गई, वो कीलें कितनी बड़ी थी, वो कीलें कितनी चौड़ी थी, कितने ज़ख्म उसकी बॉडी पर हुए, कितने ज़ख्म उसकी पीठ के ऊपर हुए, कितना लहू उसका बहा, कितने लोग थे जो उसको ड्रैग करके ले गए, कैसे उसके साथ वो चीज़ें हुई। हम स्क्रीन के ऊपर पहले देखते हैं। यहां पर बताया हुआ है कि
द इंस्ट्रूमेंट ऑफ, जो चीज़ें यूज हुई उस टाइम पे यीशु मसीह के ऊपर, जो क्रॉस उठाया गया, कितना भारी था वो क्रॉस? 150 kg। 150 किलो का क्रॉस था वो, 150 kg। कितना लंबा था वो? 15 फुट लंबा, 15 फुट लंबा, 150 किलो का उसका भार और 8 फुट चौड़ा। जिस क्रॉस को आप आज देखते हैं कार में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, घर में, ये क्रॉस को शर्मिंदगी का साइन माना जाता था। जब ये क्रॉस कोई देख लेता था तो उसको ऐसा फील होता था कि ये मैंने क्या देख लिया, ये अपशगुन हो गया, ये चीज़ तो, ये मैंने बुरी चीज़ देख ली। पर यीशु मसीह ने इस क्रॉस की, इसको देखने की सब चीज़ों को चेंज कर दिया। उसने 150 किलो का बोझ जो 15 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा था, उसको उठा के वो गोलगता तक वो चला। हालेलुया। जो कीलें उसको मारी गई, जो कीलें उसके हाथों और पैरों में मारी गई, उसकी जो मोटाई थी वो 3/4 इंच की मोटी कील थी और 8 इंच लंबी। हालेलुया। ये साइंटिफिकली जो एक्चुअली में जो सही साइंटिफिकली है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि यीशु मसीह ने क्रूस पे जान दी, वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, दैट्स इट। पर जब आप इसकी डेप्थ को देखते हैं, आपको समझ आता है कि एक्चुअली में क्या था वो। हालेलुया। उसकी बॉडी पर कितने घाव थे? उसकी बॉडी के ऊपर 5480 वुंड्स थे। 5480 वुंड्स। पैर में छोटा सा कांटा लग जाए ना, अकल आ जाती है। इतना दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा, ये नहीं हो रहा। बाइबल कहती 5500 के लगभग उसके शरीर पे घाव थे। यशायाह कहता उसकी पीठ जैसे किसी ने हल चलाया होता है वैसी बन गई थी, एक्सपोज हो गई थी। क्यों? 150 डीप वुंड्स थे, डीप वुंड्स। आप में से अगर कोई मेडिकल प्रोफेशन से है तो आपको पता होगा कि वुंड और डीप वुंड में क्या फर्क होता है। वुंड वो है जो जख्म है, जो चोट लग गई। डीप वुंड जिससे अंदर की हड्डियां तक नजर आती हैं। हम देखते हैं पेशेंट्स को एवरी डे कि कैसे एक वुंड और डीप वुंड में क्या फर्क होता है। 150 डीप वुंड्स। अब ये हिस्ट्री बताती है यीशु मसीह का कितना लहू बहा। 6.5 लीटर, 6.5 लीटर लहू यीशु मसीह में से बह गया। 6.5 लीटर का मतलब पता है आपको? बाइबल बताती है, हम गीत भी गाते हैं ना कि कतरा कतरा खून यीशु दा दाग बदी दे तोवे। कतरा कतरा, एक नॉर्मल इंसान में कितना खून होता है? 5 लीटर। एक नॉर्मल इंसान में 5 से 5.5 लीटर होता है। अगर कोई बहुत हेल्दी है, जैसे वो एक यहूदी था ना, उसके उस एटमॉस्फेयर में लोग हेल्दी थे, बहुत अच्छे से अगर कोई है तो 6 से 6.5 लीटर मैक्सिमम ब्लड था, मैक्सिमम। और वचन कहता है उसने अपना कतरा कतरा लहू बहा दिया। इसीलिए जब उस दरोगा ने जब उसको भेदा उस बर्छे से, तो वहां से पानी निकला, वहां से सारा लहू उसने बहा दिया, सारा लहू। ये सब कुछ उसने पूरा किया। तब उसने सब कुछ को करके कहा नाउ इट इज फिनिश। हालेलुया। जब आप उसके बलिदान को देखते हैं, मैं सोचता हूं कि कैसे उसके बाद, अर्नस्ट माल जी ने एक सॉन्ग लिखा ना, यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं, यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं। वो फील करते हैं उस चीज़ को कि अगर यीशु मेरी लाइफ में है, एक व्यक्ति, अगर आपको कोई एक बोतल खून की दे देना, सारी ज़िंदगी आप एहसान के नीचे रहेंगे। एक मेरे को इसने खून दे दिया जी, पता नहीं मेरा क्या होता, मैं बचता कि नहीं बचता। बाइबल कहती है एक एक कतरा,
सिंगल ड्रॉप उसने हमारे लिए बहा दिया। ही डजंट केयर अबाउट दैट। सब कुछ इसीलिए पिलातुस को क्या लगता था कि ये धर्मी है। ये मैं इसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था सुबह भी। पिलातुस ने कितनी बार उसको डिफेंड किया, कितनी बार इस चीज को बोला कि इसमें कोई पाप नहीं। कितनी बार बोला पता है? 3 बार उसने उसका बचाव किया। 3 बार उसने बोला कि नहीं, ये इसमें कोई दोष नहीं है। 3 बार। और बाद में जब हेरोदेस के ऊपर उसको डाला तो वो इस बात को जानता था कि हेरोदेस ने याकूब को मरवाया था। उसको पता था कि ये हेरोदेस ने पतरस को भी पकड़ा था। उसने कहा अब इसी के ऊपर ये जाए, मेरे ऊपर कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि यीशु मसीह निर्दोष है। उसने उस चीज़ से बिल्कुल अपने आप को, अपने हाथ धो के अपने आप को साइड पे कर लिया कि मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। यीशु मसीह का लहू इतना पावरफुल है, आप इमेजिन नहीं कर सकते अगर आप उस लहू में अपने आप को ढांक के रखते हैं। हालेलुया। अब 1 कुरिन्थियन 1 अध्याय 18 आयत में लिखा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। जब पौलुस ये लिख रहा था, वो क्यों इस बात को बोल रहा था पता है? क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो स्टडी में भी नंबर 1 था। जब वो यीशु मसीह के विरोध था तब भी वो नंबर 1 था। वो परफेक्ट था हर चीज़ में। वो जब इस चीज़ को लिखता है तो वो इसकी स्टडी अगर करते हैं तो वो बताती है कि उस टाइम पे जब लोग बलिदान करते थे साल में एक बार, यहूदी लोग जब इकट्ठा होते थे तो वो 2.7 मिलियन यहूदी लोग यरूशलेम में जाते थे। सेम टाइम पे जब वो बलिदान करते थे तो 2,50,000 मेमने सेम टाइम पे बलिदान किए जाते थे। हालेलुया। इतना लहू बहता था कि यरूशलेम की गलियों में लहू ही लहू होता था। एक टाइम पे आप इमेजिन कर सकते हैं, इतना लहू वहां पे बहता था। और वो इस बात को जानते थे कि इतने बड़े काम को करने के बाद भी उनके पाप क्षमा नहीं होते, तब भी वो उस चीज को उसी तरह से उतनी ही डीप होके उसको करते थे। इब्रानियां 9:22 में अगर पढ़ते हैं, वहां पे इस बात को बताया गया क्यों ये लोग ऐसा करते थे, क्यों वो इस चीज को इतनी प्रायोरिटी देते थे। वहां पे क्या लिखा है? सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। दैट्स वाई एक टाइम पे 2.5 लाख उन जानवरों को उनको मार दिया जाता था, मेमनों को उनका लहू बहाया जाता था। और उस टाइम पे 2.7 मिलियन लोग वहां पे होते थे। क्यों? अपने पापों से क्षमा लेने के लिए। पौलुस बताता है कि हमारा छुटकारा बैलों और बछड़ों से नहीं हुआ। यीशु मसीह ने, उसने बोल के पाप नहीं माफ किए, उसने एक एक ड्रॉप अपने लहू का हमारे लिए दिया, क्योंकि वो अपने लहू को ले जाके परमेश्वर के सामने उस बलिदान को उसने दिखाया कि मैंने इसको पूरा किया, इस बलिदान को ग्रहण करो। अपने में लहू रख के नहीं वो लेके गया, उसने बलिदान चढ़ाया, उसको ले जाके परमेश्वर के आगे रखा, उसको स्वीकार करवा के उसने कहा मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। हालेलुया। इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 19 आयत से अगर आप पढ़ते हैं, वहां पे लिखा, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन से पूरे विश्वास से विवेक को, दोष को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं।
आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठे होने ना छोड़ें, क्योंकि जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। ज्यों-ज्यों उस दिन को और भी निकट आते देखे, त्यों-त्यों और भी इसको अधिक से अधिक किया करें। हालेलुया। उसने कहा कि हमारा परमेश्वर जो सबसे ऊपर है, जो सब बलिदानों को चढ़ा के भी आप कुछ नहीं कर सकते, अपने लहू को बहा के वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है, वो ये चाहता है कि हम इकट्ठे होकर एक दूसरे की चिंता करके एक दूसरे के साथ प्रार्थना किया करें, टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को परमेश्वर के साथ बैठने के लिए उकसाएं। उसने कहा एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति पर है, एक दूसरे को समझाते रहें। ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखे, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करें। हालेलुया। अंत के टाइम में बाइबल कहती है परमेश्वर अपना आत्मा लोगों के ऊपर उंडेलेगा। पर एक बात मैं आपको बता दूं कि अंत का टाइम जितना जितना नजदीक आएगा, डेविल लोगों को डिसअपॉइंट करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा। ये आप देख लेना इस बात को। देखो, जो व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, चाहे वो रोटी से हो, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो अडल्ट्री से हो, वो उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा, वो उसको उस तरह से डिस्ट्रैक्ट करेगा। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि हमें कुछ लेना देना नहीं, हमारे पास कुछ हो या ना हो, हम परमेश्वर को सर्व करते रहेंगे, आई डोंट केयर। अब उनको कैसे डेविल डिस्ट्रैक्ट करे, कैसे उनको पीछे खींचे, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि कोई भी बचाया जाए। उनके लिए वो क्या करेगा, अंत के दिनों में प्रार्थनाओं का उत्तर आना बंद हो जाएगा, प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी, अंधेरा बढ़ेगा। आप जैसे हैं आप उसी में परमेश्वर में अगर खड़े रहेंगे, बाइबल कहती है वो इतना देगा रखने की जगह नहीं होगी। मतलब आपकी ब्लेसिंग्स इतनी होंगी कि वो मैचलेस होंगी। पर एक ऐसा टाइम भी होगा एक विश्वासी की लाइफ में जब प्रेयर का उत्तर नहीं आएगा, आपको लगेगा कि बाकी सब के साथ अच्छा हो रहा है, मुझे छोड़ के, मेरे को छोड़ के सब ब्लेस्ड हैं, सब खुश हैं, सब सुखी हैं। अगर ये टाइम आपकी लाइफ में आता है और आप उसमें खड़े रहते हैं, उसके बाद मलाकी में लिखा इतना दूंगा रखने की जगह नहीं होगी। हालेलुया। ये बिब्लिकल है। मैं आपको ऐसा नहीं कि मेरे मन में आया और मैंने आपको बोल दिया, मैं आपको बिब्लिकली प्रूफ कर सकता हूं कि बाइबल जो मैंने आपको बताया एग्जैक्ट वैसे ही बताती है। अगर आप लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय को पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 23, मैं क्यों आपको कहता हूं सीरियस हो जाओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। क्योंकि अगर आप, आई फील सो गुड, आज आप सब ने पार्टिसिपेट किया, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि परमेश्वर में की गई मेरी मेहनत वो व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। मैं ये जानता हूँ कि अगर आज यीशु मसीह आ जाए तो आप सब मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। दैट्स व्हाट आई वांट टू सी। मैं नहीं चाहता यहाँ पे इसको खुश कर लो, यहाँ पे इसको खुश कर लो। जब यीशु मसीह आ गया तो उसके बाद पता चले कि वहाँ पे क्या है, कुछ उलट हो गया ना, जो सोचा उससे अलग। यहाँ पे बाइबल कहती है और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। हालेलुया। अगर आप प्रेम एक दूसरे को, आप कंफर्ट देने के लिए, आप एक दूसरे को प्रार्थना करने के लिए उकसाते हैं, आप चिंता करते हैं एक दूसरे की। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसकी 55 एंड 56। लूक 23, 55 एंड 56 लिखा है, उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और ये भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुओं और इत्र तैयार किए
और सब्त के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। हालेलुया। बाइबल कहती है ये वो स्त्रियां थी जो यीशु मसीह के साथ रहती थी, सेवकाई करती थी, उसके साथ फेथफुल थी। जब उनको पता चला कि यीशु मसीह अब हमारे बीच में नहीं है, शारीरिक तौर से अब वो मर चुका है, अब उनको ये पता था कि अब हमें उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इत्र लेके जाना है, चीज़ों को लेके जाना है। बाइबल कहती है वो उसके साथ गलील से आई थी, पीछे जाकर उस कब्र को देखा और ये भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है। उन्होंने देखा कि कहाँ पे रखा गया है, कहाँ पे हमें जाके उसको प्रोटेक्ट करना है, क्या हमारी अब ड्यूटी है, क्या हमारा काम है अब करने के लिए। बाइबल कहती है जो यीशु मसीह उनके बीच में था, जो उनकी एकमात्र आशा थी कि यही है जो आने वाला है, यही है जो हमें छुड़ाएगा, जो हमें स्वर्ग में लेके जाएगा। जब वो उनके बीच में मर गया क्रॉस के ऊपर, उसने किसी स्वर्गदूत को नहीं कहा कि मुझे इस क्रॉस से बचना है, मुझे इन लोगों से छूटना है, तुम ऐसा आश्चर्य कर्म करो। स्टडी बताती है कि यीशु मसीह उस टाइम पे भी सामर्थी था, उस टाइम पे भी वो आश्चर्य कर्म कर सकता था। पिलातुस क्यों उसको बार बार बोलता था मेरे पास अधिकार है, तू मुंह से बोल, तू ऐसा कर। यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर वो बोल भी देता एक बार तो पिलातुस उसको छोड़ देता, उसके पास सामर्थ थी। पर यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, उसको पता था मेरे पास सामर्थ है, अगर मैं कुछ भी बोल दूंगा वो पूरा होगा। हालेलुया। अब ऐसी सामर्थ से भरा हुआ यीशु मसीह जब क्रॉस के ऊपर मर गया, जो उसके साथ के चेले थे वो मुकर गए। आप सोचो वो लेडीज जो इस बात को सोच रही हैं कि अब हमें उसके ऊपर इत्र लगाना है, अब उसको मसाले लगाने हैं, क्यों वो कर रही थी ये चीजें? वो यीशु मसीह से प्रेम करती थी। पर उससे भी बड़ी बात आखिरी आयत में जब आप पढ़ते हैं 56 में, वहां पे लिखा है तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया और सब्त के दिन उन्होंने कौन सी आज्ञा, किसने, जिसने आज्ञा दी वो तो है ही नहीं, वो तो स्लीब के ऊपर मर गया। ये सिचुएशन जब आपकी लाइफ में आती है कि मेरी प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है, तुम बोल रहे हो कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो तुम्हें हील भी कर देगा, डिलीवर भी कर देगा, तुम्हारे लिए ये भी कर देगा, मेरी प्रॉब्लम तो वहीं के वहीं है। यीशु मसीह स्लीप पे मर गया, आज तो हमें आशा है, आज तो हमें सब चीज़ों को हम जानते हैं, पता है। उस टाइम पे इमेजिन करो उनकी लाइफ, उनकी उस परिस्थिति को क्या बीत रहा होगा उनके ऊपर। अगर वो सिर्फ एक इसलिए कि उनको दया आ गई या उनका दिल ऐसे था, वो ऐसे पिघल गया, इसलिए कंफर्ट देने के लिए उसके ऊपर इत्र लगाने के लिए वो जाने वाली थी, तो वो वहाँ पे जाती और उस काम को करती और फिनिश करके बोलती अब जो हो गया हो गया, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, जल्दी से ये करो और यहाँ से निकल जाओ। पर उन्होंने क्या किया, सब कुछ को तैयार किया। तैयार करने के बाद उन्होंने सब्त के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। यीशु मसीह बीच में नहीं भी था, तब भी उन्होंने उस आज्ञा को पूरा किया। पौलुस कहता है मैं तुम्हारे पास आऊं या ना आऊं, मैं इस बात को देखने पाऊं कि तुम परमेश्वर में उसी रीति से चलते हो। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हैं, नो मैटर व्हाट, क्या हो रहा है, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, ये हमेशा ऐसे नहीं रहेगा। अगर आप आज स्ट्रगल में हैं, ये स्ट्रगल खत्म हो जाएगी, आप ढूंढने पे भी इसको नहीं पाएंगे, बाइबल कहती है। पर उस टाइम पे आप कितना यीशु मसीह के साथ फेथफुल हैं, क्या आप प्रेम करते हैं उससे, तो क्या कीमत आप अदा करते हैं, क्या कीमत आप, मैं क्यों बोलता हूं बार बार, अपना टाइम, अपनी लाइफस्टाइल यीशु मसीह को पसंद आए वैसा करके रखो, क्योंकि उसने कीमत चुकाई है। आप अगर कोई कीमत देते हैं, आप ग्रोसरी करने जाते हैं, आप सामान लेते हैं, आपने बिल पे कर दिया, उसके बाद आपके हाथ से कोई आपका बैग पकड़ ले कि नहीं इसको यहीं रख के जाओ, क्या करेंगे आप? अब बोलेंगे पागल है तू, मैंने पे कर दिया, तू कैसे रोक सकता है मुझे, ये देख ये रसीद है मेरे पास, इस रिसिप्ट को देख और पीछे हो जा। क्या बोलते हैं, ठीक है जी रख लो कोई बात नहीं। कौन ऐसे बोलता है?
कौन बोलता है कि रख लो जी कोई बात नहीं हमें नहीं चाहिए? जिसने पे नहीं किया हो। जो चोर होगा। हमने पकड़े हैं बहुत स्टोर्स में ना, जब हम स्टोर में काम करते थे, ऐसे लोग देखने में बड़े अच्छे लगते हैं पर वो चोरी करने आते। जब उसको पकड़ लेते थे वो बोलते रख लो जी, गलती हो गई। वो नहीं बोल सकते कि नहीं हम नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है वो चोर है। यीशु मसीह ने क्या कहा? चोर इसलिए आता है चोरी करे, मारे, घात करे और नाश करे। मैं इसलिए आया तुम जिंदगी पाओ, तुम्हारी जिंदगी बहुत तायद की। उसने कहा मुझसे पहले जितने आए वो चोर डाकू हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, द्वार मैं हूं। हालेलुया। जब आपने पे किया, जब आप पे करते हैं एवरी डे, आप प्रार्थना करते हैं एवरी डे, आप परमेश्वर के साथ समय देते हैं एवरी डे, आप परमेश्वर को। बीते दिनों में मैं एक जैसे जब सोते हैं तो दिमाग में परमेश्वर जैसे वचनों को डालता है, बात करता है। एक ऐसे सरमन को परमेश्वर ने दिया, मैं आने वाले दिनों में शेयर करूंगा आपके साथ कि कैसी ऐसी 5 चीज़ें हैं, अगर आप उनको करते हैं और करते रहते हैं, आप मैचलेस होंगे। लोग कुछ भी आपके लिए विश करते रहें, ऐसा देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, कभी पूरा नहीं होगा, वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप वचन को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। जब आप वचन को पूरा करते हैं, परमेश्वर अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। उसने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कि उसके ऊपर फेथ करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। ये वचन में लिखा है। आप उससे प्रेम करते हैं, अपने प्रेम को आप कैसे दिखाते हैं? अगर आप प्रेम करते हैं, आप प्रायोरिटी देंगे परमेश्वर को। उसका काम कैसे हो, क्या है जो काम खराब कर रहा है, उसको आप साइड करेंगे, उसमें से निकलेंगे। परमेश्वर सिर्फ इस बात को बोल के कि परमेश्वर आई लव यू, आई थैंक यू, तूने मेरे लिए जान दी। अगर आप सिर्फ इतना बोलते हैं और आप समझते नहीं कि क्या उसने किया, तो ये आज नहीं तो कल ये चीज़ खराब हो जाएगी। पर जब आप इस चीज़ को, मैंने आपको बताया कि कितना भारी क्रॉस था वो, मैंने आपको बताया कि कितना लंबा था, कितना चौड़ा था, कितनी कीलें जो लगाई गई, कितनी मोटी थी, कितना लहू उसने बहा दिया। ये साइंटिफिक है, जाके सर्च कर लेना इसको। उसने एक एक कतरा आपके लिए बहाया ताकि आप मोल लिए गए हैं। उसने सब चीज़ों को मोल लेके छुड़ाया, आपके पापों का एक मोल दिया उसने पे किया है। इट इज़ फिनिश, टेटलस्टाई, पेड ऑफ कर दिया उसने, डन। जो पौलुस बोलता है ना कि मैंने अपनी अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने इस काम को पूरा किया। कौन सा काम? उसके काम में और यीशु मसीह के काम में क्या फ़र्क है? यीशु मसीह ने कहा टेटलस्टाई, इट इज़ फिनिश, पेड ऑफ कर दिया। पौलुस क्या बोलता है? वो बोलता है अपने उद्धार की रक्षा करो। इस बात को बोलता है कि मैंने अपने उद्धार की रक्षा की, अच्छी कुश्ती लड़ी और मैं अपने काम को पूरा कर चुका हूँ। हालेलुया। टेटलस्टाई सिर्फ यीशु मसीह बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता। यशायाह की किताब में उसने बताया, जो जैसे मैंने आपको ये बात बताई ना कि क्या उसकी जो उसके ऊपर रखा गया क्रोसिफिकेशन के टाइम, क्या उसको मारा गया, कितना मारा गया, कितने ज़ख्म, यशायाह अपनी किताब में बताता है। उसने निश्चय हमारे रोगों को सह लिया, दुखों को उठा लिया, हमारे कारण उस पर मार पड़ी, उसकी दुर्दशा हुई। आप एक एक वर्ड को अगर पढ़ते हैं तो उसमें लंबी लिस्ट दी गई, उसमें 15 से ज़्यादा चीज़ों को वहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या उसने हमारे लिए किया। उसने कहा उसने हमारे रोगों को सह लिया, दुखों को मिटा दिया, हमारे लिए मार खाई, दुर्दशा को सह लिया, घायल किया गया, कुचला गया, उस पर ताड़ना पड़ी, कोड़े मारे गए, बोझ डाला गया। उसने हमारे लिए उस अत्याचार को सह लिया, उस पर दोष लगे, प्राणों को उसने प्राणों को दुखी किया, उसने अपराधियों के संग अपने आप को गिनाया, पाप उस पर डाला गया। हालेलुया। हमारे लिए सताव उसके ऊपर पड़ा। 15 से ज़्यादा वहाँ पे चीज़ों को उसने बोल के कि ये चीज़ें उसने हमारे लिए की। और जब उसने की तब उसने करके सब कुछ को बोला इट इज़ फिनिश। हालेलुया। रोमन 8:3 में बताया गया कि वाई ही नीड टू कम, क्यों उसको आना पड़ा। रोमियो 8 अध्याय 3 आयत को अगर पढ़ते हैं
वहां पे आप देखते हैं लिखा, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए उसको आना पड़ा। गलातियों की किताब में लिखा है, श्रापित है वो जो क्रूस पर लटकाया जाता है। अगर आज भी आप परमेश्वर के साथ फेथफुल नहीं हैं तो वो क्रूस का वो टेटलस्टाई वो आपके लिए नहीं है। अगर आप सचमुच परमेश्वर के साथ फेथफुल हैं देन वो क्रॉस आपके लिए उठाया गया। इसीलिए आज भी लोग श्राप में हैं, इसीलिए आज बोझ में हैं, क्योंकि वो क्रॉस का बोझ आज भी उनके ऊपर है, वो खुद उठा रहे हैं। पर अगर आप यीशु मसीह के साथ फेथफुल हैं, उसने क्रॉस को उठा लिया, चीज़ों को फिनिश कर दिया, दाम को दे दिया। इट इज़ फिनिश, टेटलस्टाई, इट इज़ पेड ऑफ। कौन है जो ये जिसको अच्छा नहीं लगता कि इट्स पेड ऑफ। आप एक कार खरीदते हैं ना, जब उसकी इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाती है कितनी खुशी होती है, इट इज़ पेड ऑफ, नेक्स्ट टाइम इसकी किस्त नहीं जाएगी। घर फ्री हो गया, इट इज़ पेड ऑफ। कितना सुख का, कितना आनंद आता है कि भाई अब खत्म, अब कुछ नहीं देना। और पापों के लिए यीशु मसीह ने बोला इट इज फिनिश, नो मोर सफरिंग, नो मोर सफरिंग, इट इज फिनिश। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे, हम प्रभु भोज में जाएंगे। जिन्होंने पानी में डुबकी का बपतिस्मा लिया है, आप लोग प्रभु भोज में भाग लेंगे।